होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा, इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। कहा तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रहा है, कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना, अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनस पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई कैसे। ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे? कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत? मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कह दे कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों? कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत? मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत ना करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है। सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है। लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूं माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूं खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। हाँ, उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है जरा सी दुकान क्या चमक गई हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें यार, ना करें। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए इन्होंने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। बनाया हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात है, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई हैं, है ना। हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं।
वलीमा खाइएगा हूँ, खाने तो खा के आया। कुछ छचुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि ना इधर खाने से क्या फर्क पड़ गया, तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छचुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छचुंदर के सर पे चमेली के तेल, कितनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी। तो कूद पड़े। किसी ने कहा नहीं, एक महफिल में तो बैठे थे, प्लेट में थोड़ी खा रहे थे। तो भैया अभी महफिल में बैठे, कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं। कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। नहीं वो तो क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है। बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। कह रहा पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है, लेके आए हैं। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ, कह रहा नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, फाता का नहीं खाएंगे हम। तो कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात कि नहीं अब नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है मेरी, इनसे रिश्ते ना कीजिए। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए, और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। हाँ, तो ये जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके दावत तो नहीं खाएंगे, पानी थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है देवबंदियों का। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। कह रहा मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी है, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, असद भाई सियासत मेरी लाइन नहीं है। नकीब साहब बहुत पीछे बैठे हैं, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ, अरे दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों को। मैंने क्या कह दिया आपसे, क्या कहा मैंने? भाई चाय पियोगे इनके यहाँ?
मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, उसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं। मर के देख इतने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आएंगे। हाँ, 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल थाने का उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकनामा अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार वाले। क्यों, रिश्तेदार हैं तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहा वो प्रतापगढ़, तू रहने वाला फरीदपुर, तेरे फोन पर दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा तावीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसलत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। हुकूकुल्लाह अल्लाह चाहे अपने करम से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। क्या तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है, कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनसी पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई कैसे? अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो।
सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तो जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को दे देते और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते हो। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना चौड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। नहीं अब वो हजरत वो आधा घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया भाई। आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा भाइयों को माफ कीजिएगा। भाई मेरी बात सुन ले, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर करूँ। आप ना आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी हो नहीं रही है और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है, ठीक है? बाबा 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखें। बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है कि शजरा सुनने बैठे हो। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है जी? अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। है ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे आज की रात के सदके उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, साथ दीजिएगा। मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नियत नहीं है जो मैं सलाम फेर के पूरी करूंगा। जहां आपका साथ छूटा वहां मेरा सांस टूटा, ठीक है जी? किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सलामत रहो, खुदा की कसम अगर मैं थका ना होता ना फजर तक करता तकरीर, मगर मसला ये मुझे 350 किलोमीटर कल अभी चलना भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर करना, फिर बोलना, फिर सफर करना, ये हमारी जो थकन है ना, कसम खा के कहता हूँ, ये ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ग्लूकोज से नहीं उतरती है। ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाया करती है। आप इतने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आपकी सुभान अल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, इंशाअल्लाह जलसा रात का बगैर थकन के हो जाएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाद।
सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर।